नैमिचल सिद्धांत देव की जय, ब्रह्म दत्त सूर्य देव की जय, ब्रह्म। और विश्वेश्वरी के ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री खान सागर जी महाराज की जय, तरकीर पट्टाधीश आचार्य गुरुमणि श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षण ज्ञान श्रोमणी आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय, तीन सोमनाथ पर महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तो आप पंडित जी महाराज जी का आशीर्वाद और आप शांति मत सुना दीजिएगा, ठीक है? हेलो, ठीक है। कहाँ पंडित जी गुजरे ऑनलाइन में? हेलो, धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ को सुन रहे हैं। द्रव्य संग्रह में मूल रूप से दो ही द्रव्य बतलाए हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या चीज है उसे 9 अधिकारों में बतलाया। उसके बाद अजीव द्रव्य के क्या स्वरूप है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीव द्रव्य के स्वरूप है। पर जीव और अजीव द्रव्य दोनों में आपस में मिलाप हो जाता है तो उनकी स्थिति आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप में परिवर्तित हो जाती है। ये समरी है, पूरे द्रव्य की समरी है। इन द्रव्यों का रहस्य है, संक्षेप है कि मूल रूप से 2 द्रव्य हैं, पहला जीव द्रव्य, दूसरा अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य को 9 अधिकारों के द्वारा उन्होंने निश्चय व्यवहार से समझाया है और अजीव द्रव्य को भी उन्होंने उसके स्वरूप को, अजीव द्रव्य की अपनी निजी ताकत शक्ति क्या है, वो क्या काम करते हैं। उसके बाद जीव और अजीव जब दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं अन्योन्यम, तो उनके आश्रव बंध समर्जा मोक्ष पुण्य और पाप की परिणतियां हो जाती हैं। लेकिन इनसे बचने का उपाय क्या है, तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही उससे आश्रव बंध संबर आदि से रोकने का और प्राप्त करने का उपाय है। कहाँ है दिल्ली? बहू को कोरोना हो गया है, अस्पताल में भर्ती दोनों। हाँ, आशीर्वाद के लिए। कहाँ है? तो वो अभी कलकत्ते में है। कलकत्ते में। उनका बच्चा कलकत्ते में है? कलकत्ते में भाई तो यहाँ पर है, माता जी पास में। कौन सी माता जी? उनके पास में, कोरोमती पास में वहीं थे। अच्छा, कोई 4 महीने से वहीं थे। कोरोना ज्यादा ही हुई हमारे कुछ। हाँ, वो तुम यहीं रह जाओ। मैं तो अठी अभी प्रमोट कर मैं करके जाऊँ। तो जो इनके स्वरूप को अपन को समझ करके और रत्नत्रय के द्वारा उसकी साधना करना है, रत्नत्रय के द्वारा ही संबंध जरा और मोक्ष इनकी आराधना हो। इसलिए रत्नत्रय को व्यवहार सम्यक कहा है। रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है, वह सम्यक दर्शन मूर्ता रहित अंग सहित मद रहित हुआ करता है। सम्यक दर्शन की बहुत सुंदर विवेचना आप द्रव्य संग्रह में भी सुन रहे हैं और रत्न कर्णक श्रावकाचार में भी बताई जा रही। तो अभी अपन को करना क्या है कि सम्यक दर्शन के बाद आचार्य भगवान ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया और सम्यक ज्ञान में
ये बताया कि अंग और पूर्व का स्वरूप क्या है, और संशय भूमो विभज्यम अपपर स्वरूपस्य गहनम संबंधानम, और सामान्य दर्शन और ज्ञान का भी स्वरूप उन्होंने बताया कि जो जो दर्शन और ज्ञान है वो दर्शन जो है दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दर्शन को सामान्य कहा है, ज्ञान को विशेष कहा है। ये दर्शन और सम्यक दर्शन दोनों अंतर है, कभी कभी अपन कंफ्यूज ना हो जाएं। वह जो है सम्यक दर्शन, दर्शन मोहन कर्म के क्षय उत्सम से होता है, लेकिन जो दर्शनावर्णी कर्म की उदय के कारण ये जो है दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि आदि दर्शन केवल दर्शन है, ये दर्शनावर्णी कर्म के भेद के अंतर्गत आता है। तो ये सम्यक दर्शन और ये सामान्य दर्शन दोनों में अंतर है। सामान्य दर्शन सबके पास होता है, लेकिन सम्यक दर्शन भव्य जी और सैनी पंचीति पर्याप्त जागृत उपयोग में इन जीवों के पास ही होता है। ऐसी विशेष व्यवस्थाएं आपको इसमें बताई गई है। अब उन्होंने मत मतांतरों का खंडन करते हुए ये विशेष बातें बताई हैं। वो पंडित जी के पास रखे थे। एक बार बंद करके जाओ बाबा। आध्यात्मिक आगमिक दृष्टि और न्यायिक दृष्टि में बहुत सारी विवेचनाएं हुआ करती हैं। अभी ना अपन आगम जानते, ना सिद्धांत जानते, ना न्याय जानते, अभी अपना किसी से परिचय नहीं है, इसलिए हम एक सामान्य रूप से ही विषय प्रवेश करना चाहिए। शंका की है, यदि दर्शन बाह्य विषय को ग्रहण नहीं करता तो अंधे की तरह सब मनुष्यों के अंधेपने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। जो दर्शन है वह विषय को ग्रहण नहीं करता है, अचक्षु दर्शन आदि कैसे भी, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शनाभाव होने पर भी आत्मा ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से सब पदार्थ को जानता है। विशेष यह है कि जब दर्शन से आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा में व्याप्त ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। ज्ञान के ग्रहण हो जाने पर ज्ञान की विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। शंका की, जो आत्मा को ग्रहण करता है, यदि आप उसको दर्शन कहते हो तो जो पदार्थों को सामान्य ग्रहण करे वह दर्शन है या? यह गाथा आपके कथन में कैसे घटित होती है? वहां पर सामान्य ग्रहण शब्द का अर्थ आत्मा का ग्रहण करना। सामान्य ही आत्मा है, ऐसा अर्थ क्यों है? प्रश्न किया। कहते वस्तु का ज्ञान करता हुआ आत्मा, मैं इसको जानता हूं इसको नहीं जानता हूं, इस प्रकार का विशेष पक्षपात नहीं करता। क्या आत्मा जो है ज्ञान के द्वारा जानता है तो पक्षपात नहीं करता कि मैं इसको नहीं जानता इसको जानता हूं, या इसको नहीं जानूंगा इसको ही जानूंगा, किंतु सामान्य रूप से पदार्थ को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द से आत्मा कहा जाता है। गाथा का अर्थ कल बताया था कि कोई भी तर्क और सिद्धांत के अर्थ को जानकर एकांत द्राग्य को त्याग करके नयों के विभाग से मध्यस्थता धारण करके व्याख्यान करता है, तब तो तर्क अर्थ और सिद्धांत अर्थ दोनों ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि तर्क में मुख्यता से अन्य मतों का व्याख्यान है। हमेशा ये ध्यान रखना कि अन्य मतों को तर्क के द्वारा ही अपन कुछ जान सकते हैं और बतला सकते हैं। ग्रंथों के प्रमाण तो वो भी अपने दे देंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तर्क के द्वारा ही सिद्ध की जाती हैं, और व्याप्ति ज्ञान तर्क,
प्रथमान योग में तर्क शास्त्र धर्म परीक्षा है, उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि दोनों मित्र, एक सम्यक दृष्टि दूसरा मिथ्या दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि जो मित्र है वो अपने मिथ्या दृष्टि मित्र को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए पाटलिपुत्र ले जाता है और वहां पर वाद विवाद का केंद्र है, बढ़िया सभाएं लगी होती हैं, घंटी बज जाए तो वो जो वहाँ के सारे लोग शास्त्रार्थ करने वाले निकल के आ जाते हैं। तो ऐसी जगह पे ले जा करके वो अनेक प्रकार के तर्कों से अपनी बात को सिद्ध करते हैं और कुतर्कों को परास्त करते हैं। और न्याय शास्त्र के सूत्र, जैसे हमारे अकलंक स्वामी न्याय साहित्य के आचार्य थे, 6 महीने तक बौद्धों से तर्क वितर्क करते रहे, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते रहे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र और युक्ति शास्त्र ये अन्य मतों के खंडन मंडन के काम आते हैं। आगम जो है अपने मत की पुष्टि के लिए आता है, सिद्धांत जो है उस वस्तु स्वरूप को प्रदर्शित करता है, और न्याय शास्त्र वस्तु स्वरूप को अनेक बाधाएं उठा करके उसे सिद्ध करने की कोशिश करता है, बाधाओं का निराकरण करता है, इसलिए वो न्याय शास्त्र कहलाता है। बचपन से ही हम लोगों को नीति वचन जो पढ़ाए जाते थे, नीति से न्याय और न्याय से नय बना है, और नय से पक्षपात से रहित होकर के व्यक्ति मुक्ति पथ का अनुगामी हो जाता है। तो ये क्रम तारतम्यता, जब हमें नीति का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम लोग कभी भी न्याय पर नहीं आ सकते हैं, और बिना न्याय की कभी भी नय विवक्षा को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नय के पक्षपात से रहित ही वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। यदि न्याय का पक्षपात है तो भी वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। कुछ कह रहा है कुछ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का कथन करने के बाद सम्यक ज्ञान की कल भूमिका बांधी थी। गाथा नंबर 45, द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 45। असुहादो विनिवृत्ति सोहि पवित्तीय जान चारितम वद समिति गुत्तेरुवम व्यवहारेणयादुगेन भय्यम। असुहादो विनिवृत्ति सोहि पवित्तीय जान चारितम वद समिति गुत्तेरुवम व्यवहारेणयादुगेन भय्यम। हाँ, व्यवहार में से अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति रूप जो जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ चार व्यवहार में से, और वह जो है प्रवृत्ति व्रत समिति वृत्ति रूप होती है। ये कल अपन ने इसको समझाता, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र तो अप्पा अप्पम ही रहो, आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, आप रूप को लीन पनों से सम्यक चार्थ सोई, आत्मलीनता ही सम्यक चार्थ निश्चय नहीं थी। कल जो है बहुत अच्छी बातें आचार्य भगवान ने बताई थी कि जो है दार्शनिक प्रतिमाधारी जो है श्रावक व्रत चतुर्मंथन वाला, केवल उसे सम्यक दर्शन होने के कारण वह दार्शनिक कहलाता है, और दूसरी कथा के चौक्षम होने पर प्रति जल अग्नि वायु वन 5 स्थानों की वन प्रवृत्ति कर होते हुए अपनी अनुसार पृथ्वियों का भक्त निवृत्त होता है। वह पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक होता है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के 11 प्रतिमाएं जो है पंचम गुणस्थान वर्ती की श्रेणियां होती है।
पहले 11वीं के बाद क्या, अब तो 10+2 हो गई, पहले 11वीं के बाद सीधे कॉलेज चले जाते थे। ऐसे ही 11 प्रतिमा के बाद मुनि महाराज बन जाते थे। लेकिन अब तुम लोग अपनी व्यवस्था बदल लेते हो। तो 11 प्रतिमाओं का संक्षेप से स्वरूप यहाँ बताया था। और व्रत समिति गुप्त रूप व्यवहार में से जिन भगवान के द्वारा जो कहा गया है, वह प्रत्याख्यान नामक तीसरी कसाई के 400 होने पर उपयोग विषय कथाओं में मग्न है। दुष्टि दुष्चरत दुष्ट गोष्ठी उग्र तथा उन्मार्ग में तत्पर है, वह जीव अशुभ में स्थित है। कल यहाँ तक अपन ने ये समझा था, बहुत बढ़िया समझा था कि दुष्ट वृत्ति दुष्ट चित्त हमेशा दुष्ट की व्यक्ति की पहचान है, दुष्ट व्यक्ति की पहचान है, जो ना स्वयं अच्छे कार्य करता है, ना दूसरों के अच्छे कार्य को सहन करता है। दूसरों के अच्छे कार्य को बिगाड़ने में हाथ रहता वो दुष्ट होता है। हर गांव में कुछ आदमी मिल जाएंगे, कुछ महिलाएं मिल जाएंगी, जिनको हमारे एक श्रद्धालु है वो कहते हैं बिगाड़ू दादा। बिगाड़ू दादा, किसी का अच्छा काम बिगाड़ना हो तो उनको सौंप दो, क्या अकड़म तकड़म लगा के उसका काम बिगाड़। एक गांव में बिगाड़ू दादा थे, उनके एक पड़ोसी से लड़ाई हो गई। और उन पड़ोसी के एक जो है लड़का था, कुंवारा था, लड़की वाले देखने आते तो बिगाड़ू दादा कुछ न कुछ लड़के के बारे में, परिवार के बारे में सब चर्चा करते। तो लड़की वाले कहते भैया घर जाकर के जवाब देंगे। ऐसे कई बार हो गया, पड़ोसी को पता लगा ये बिगाड़ू दादा काम बिगाड़ते हैं, लड़की वाले को भड़का देते। एक बार ऐसे ही प्रयोग हुआ, घर में बैठे सब मिलके विचार करने लगे कि भाई ये लड़की वाले देखने आने वाले हैं और ये पड़ोसी कुछ ना कुछ भड़का देता है, तो क्या करें हम। तो ये एक काम करें कि गांव में आते हैं लोग तो थोड़ा सा घूमने भी निकलते हैं, तो उनको अकेले नहीं जाने देंगे, उनके साथ अपना जिस बच्चे की शादी करना उसी को रख जाएंगे, जिससे लड़के के बारे में स्वभाव में भी पता लग जाएगा और कोई उससे मिल नहीं पाएगा तो भड़काएगा नहीं। तो शाम को भोजन करने के बाद वो जो निकले गांव में घूमने के लिए, तो वो 3-4 लोग गांव में पता लग जाती है कि कोई नया आदमी आया है। वो 3-4 लोग जो हैं निकल रहे थे, वो सामने से बिगाड़ू दादा आ गए। तो उन्होंने भी देखा कि हमारे गांव में कोई नया व्यक्ति आया है और इस बच्चे की शादी होना है, जरूर कोई लड़की वाले के साथ घूम रहे। और उस लड़के ने भी देखा कि सामने बिगाड़ू दादा चले आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी की युक्ति समझ में आ गई कि दुर्जनम प्रथमम वंदने, दुर्जन की पहले वंदना कर लो। तो थोड़ी नजदीक आए तो लड़का ने जो जिसकी शादी होने थी उसने कहा दादाजी पाँव लागू, राम राम। तो बिगाड़ू दादा कहने लगे बेटा खुश रहो, अच्छे रहो, बहुत मजे में रहो, और बेटा तबीयत ठीक है? देखो है मिर्गी तो चली गई और तिजारी भी चली जाएगी, लेकिन वो 4 भूत थे ना, वो भूत नहीं भग रहे हैं। 2 तो भगा दिए, 2 कह रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे। लड़की वाले समझ गए इस लड़के को मृगी भी आती है, तिजारी भी आती है, भूत भी लगे हैं, और अपने घर चले गए। ऐसे बिगाड़ू दादा होते हैं और बिगाड़ू दादी भी होती हैं। हाँ, जैसे दादा होते ऐसे बिगाड़ू दादी नाम की दादी भी होती है। वो तो आप लोग ग्रस्त जीव हो, आपको सब पता है कौन का कौन काम बिगाड़ देता है। तो एक बिगाड़ू दादी थी, उनकी भी पड़ोसन से बिगड़ गई। उनकी लड़की सियानी समानी थी, जब भी लड़का वाले देखने के लिए आते तो कुछ न कुछ भर देती। तो लड़की वालों ने सोचा अब लड़के वाले देखने आएंगे तो अपन जल्दी से धीरे से यहीं पक्की कर करके पता नहीं लगने देंगे और काम हो जाएगा। तो बिल्कुल तैयारी हो गई, लड़के वाले आए देखने के लिए, पक्की का काम शुरू हो गया, सामान आ रहा है जा रहा है। और तो किसी ने जाकर के अरे तुझे पता नहीं है उसकी शादी पक्की होने वाली, लड़के वाले देखने आए। और उसको तो पेट में अब कुछ निकल के आए नहीं। तो वो जो है पहुंच गई दरवाजे पे, क्यों नहीं फलानी, मैंने कब कहा तेरी लड़की ऐसी है,
मैंने किससे कहा तू मुझे बदनाम क्यों करती? मैंने तो किसी से नहीं कहा कि वो तेरी लड़की उसके साथ जाती है, उसके साथ बैठती है, उसके साथ भगती थी, उसके साथ वो तमाम जो है ऐसे ऐसे कह करके और ऐसी बिगाड़दारी होती है। ये तो फार्मूले आपको बता रहे हैं काम बिगाड़ने वालों की। जो गुहन स्थिति के रंग में नहीं रहते वो ऐसे ही काम करते। तो दुष्ट वृत्ति के, दुष्ट चित्त वृत्ति के लोग भी कथाओं में उलझे रहते हैं, उन्हें सुकथा सुहाती नहीं है, अच्छी बात नहीं सुहाती है। टीवी पर दुनिया भर के क्या देखते रहेंगे, शो देखते रहेंगे, नाटक देखते रहेंगे और एडवर्टाइज देखते रहेंगे, जिनसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। भी कथा में रुचि लेता है जी, यही दुष्टता की पहचान है। जो आत्महित की बात सुनता है वही भव जीव है कि मेरी आत्मा का हित कैसे हो। और गुरु महाराज आपके लिए नहीं कहे सीख गुरु करना धार, आपके ऊपर करना आती है कि जिस दुख से मैंने अपनी चेतना को निकाला है, उस दुख से इन भव जीवात्माओं की चेतना को कैसे निकाल दूं और कैसे इनके अंदर सुख का आविर्भाव हो। इस सुख की भावना के कारण ही ये प्रवचन आदि होते हैं। व्यवहार चारित्र को बता करके अब निश्चय चारित्र को समझाते हैं, निश्चय चारित्र की निरूपणा करते हैं, निश्चय शास्त्र का स्वरूप बतलाते हैं कि जिससे हमारी निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि होती है। गाथा नंबर 46, गाथा नंबर 46 वही रभ्यंतर क्रिया रो भवे कारेण पणासठम नानिश्चयम् येनोत्तम तम परमं सम्यचारितम्। बहिरभ्यन्तरक्रिया प्रभुर्भवकारणासक्तं नायस्तजं जिनोक्तं तं परमं सम्यचारितम्। वह भव कारण पनासठम, संसार कारणों का नाश करने के लिए नानी जीव की बहिरभ्यंतर क्रिया हो, बाह्यरभ्यंतर क्रियाओं का निरोध जो जनन भगवान ने कहा है वह परम निश्चय सम्यक चार्थ है। सर्वासिद्धि में यही चार्थ की संसार कारण नित्यम प्रत्यागुण से ज्ञान मतः क्रियो परमः सम्यक चार्थम। संसार के कारणों की निवृत्ति हो जाए। जिनके बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का रोध नहीं हुआ है और वो कह रहे कि मुझे सम्यक चार्थ की अनुभूति हो गई, वो अपनी आत्मा के साथ या निश्चय आत्मा की अनुभूति हो गई, वो अपनी आत्मा के साथ परम धोखा करते हैं। बहिरभ्यंतर क्रिया, बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना। बाहर में शुभ अशुभ दोनों क्रियाओं का रोकना होता है। जो निश्चय चारित्र है वो पुण्य और पाप से परे होता है। बाहर अभ्यंतर क्रियाएं, शुभ क्रियाओं से तो मुक्त बाहर से हो जाता है, अंतरंग में भी शुभ अशुभ का संकल्प विकल्प छोड़ देता है, न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे ज्ञानी जीव के ही
ये परम निश्चय चात्र होता है। यहाँ पर ज्ञानी शब्द जो है ये शब्द ज्ञानी नहीं है, अर्थ ज्ञानी नहीं है। जैन दर्शन में वैराग्य को ही ज्ञान कहा है। तो बहिरंग क्रियाएं तो अपन सबको दिखती हैं, प्रवृत्ति रूप में दिखती है। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन अंतरंग जो दौड़ चल रही है अपनी, उस पर कैसे काबू पाया जाए। अंतरंग दौड़, जैसे कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, वो ट्रेन में सफर हो गया, ट्रेन चल दी, अब वो गाड़ी के अंदर डिब्बे में दौड़ लगा रहा है। उससे पूछा कि भैया तो ये दौड़ क्यों लगा रहे हो? बोले मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं। ऐसे ही ये अज्ञानी जीव द्रव्य तत्व पदार्थ के स्वरूप को ना जानते हुए अपने आप में विचारों से दौड़ लगा रहा है। बहिरंग छूट गया, लेकिन अंतरंग अभी नहीं छूटा। अंतरंग में होने वाले राग द्वेष मोह रूप परिणामों को क्षीण करना, वही वास्तव में निश्चय सम्यक चार। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं आ रही हैं, जिनके पीछे सारा विश्व भाग रहा है। 21 मई को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ध्यान दिवस मनाया जाता है। सारा विश्व ध्यान की ओर जा रहा है। आचार्य भगवान उसकी एक विवेचना कर रहे हैं। दो हम मोक्ष ध्याने पाऊ नदी जमुनी नियमा सम्मापयत चित्ता यूयं ध्यानं समभसः विमोक्षहीयम् जानी पाऊ नदी जमुनी नियमा सम्मापयत चित्ते यूयं ध्यानं समभसः। दोनों प्रकार के मोक्ष के हेतु क्या? निश्चय और व्यवहार। इन दोनों को कौन? मुनि शब्द प्रयोग किया। वह मुनिजन ध्यान में पाऊंगी नियम से ध्यान में सिद्ध कर लेते हैं, ध्यान में पा लेते हैं। तम्मा उसी लिए प्रयत्न चित्ता प्रति सिद्ध होती है। युवम तुम सब ध्यानम
सम्मतये, ध्यान का सम्यक प्रकार से अच्छे प्रकार से अभ्यास हो। अब यही ध्यान जो है ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान। ध्यान को अग्नि का स्वरूप बना। तो मुनिजनों को ध्यान होता है, गृहस्थों को ध्यान नहीं होता। गृहस्थ चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अंतरिक्षा कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो शुद्ध ध्यान है, शुभ ध्यान है, वह मुनिराजों को ही होता है। शुद्ध ध्यान, धर्म ध्यान, शुभ ध्यान तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध ध्यान जो निश्चय व्यवहार की परे है। जिस कारण से आत्मज्ञानी मुनि तो वे हम दोनों प्रकार के ही जिस कारण से आत्मज्ञानी मुनि दोनों प्रकार की मोक्ष के कारणों को ध्यान में नियमा नियम से पावन नदी प्राप्त कर ले, तब वहां उसी कारण में प्रचित होते हुए नियम तुम सब ध्यान समभ्यय, ध्यान का अभ्यास करो, अच्छे कार्य में प्रकार में अच्छे प्रकार से अध्ययन करो। तो चिंतन मनन विचार भावना आप लोग करिए। चिंतन मनन विचार भावना बाहर से आती है और ध्यान अंदर से निपटता है, अंदर से पैदा होता है। ज्ञान की एकाग्रता का नाम भी ध्यान है। तो ध्यान को अग्नि का स्वरूप कहा। ध्यान से कर्म जलते हैं और ध्यान का सहयोगी ज्ञान है, नौकर के नौकर। गाथा में स्पष्ट कहा है कि बाहर अभ्यंतर की प्रवृत्ति को ज्ञानी मुनिजन ही रोक पाते। अभी आप और हम की जो संसारी जीव हैं, उनकी अशुभ प्रवृत्ति ही नहीं रोक पा रही है, तो शुभ प्रवृत्ति रोकने में तो बहुत कठिन, बहुत मुश्किल बात। उस ध्यान में करना क्या है, ध्यान में क्या होता है, ध्यान की अनुभूति क्या है, ध्यान का विषय क्या है। पतंजलि महाभाष्य जिसमें
आत्मसिद्धि के उपाय बताए हैं। योग के 8 आयाम दिए, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। किसी भी वस्तु को जीवन पर्यंत त्याग कर देना यम है और उसकी मर्यादा बना लेना नियम है। भक्ष्य वस्तुओं का मर्यादा बना ले, अभक्ष की जीवन पर्यंत त्याग कर देना यम हो जाएगा और भक्ष की मर्यादा बना ले। अब आप ये विचार करें, हमने अभक्ष छोड़ दिया तो भक्त पर चूक पड़ो, नहीं, मर्यादित होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। फिर द्रव्य संग्रह में अंदर जाने के लिए पहले द्रव्य तत्व पदार्थ अस्थिकाय का सूचिपूर्ण श्रद्धान करो। जब समूची श्रद्धान हो, ज्ञान सम्यक हो जाएगा और फिर उसके बाद सम्यक चारित्र जो है होता है, जो नाना प्रकार की वृत्तियों को दूर कर सच्चे फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार भारत समिति आदि जो कल्याण के मार्ग है, तो ध्यान के द्वारा आत्मसिद्धि होती है। ध्यान को आचार्य ने अग्नि कहा है, ध्यान को आचार्य ने तप कहा है, ध्यान को इंद्रादी 100 देव के द्वारा भी मंडित होते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि ध्यान की सिद्धि, ध्यान आखिरी में, 12 तपों में आखिरी तप इनके स्वरूप बताए हैं। अंशना मोदरी संख्या त्याग आसन का। तो ध्यान के द्वारा अपने अंदर के काय क्लेश को सहन करना, यही ध्यान है। और ध्यान के विषय में ज्ञानानवग्रंथ, ध्यान के विषय में योग के बहुत सारे ग्रंथ तत्वानुशासन हैं और ध्यान की विधियां भी लोग अलग अलग करते हैं। लेकिन योग तो आप कर सकते हो, योग मन वचन काय की प्रवृत्ति है, लेकिन ध्यान डायरेक्ट आत्मा से जुड़ी ही वस्तु है। इसलिए ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताना है और समय रहते चर्चा करेंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी लड़ लो, जाओगे शब्द को स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, शर्त हो हम बतलाते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द ब्रह्म है, शब्द शक्ति है, शब्द भाव
शब्द शब्द भाव में से अंतर भी अरे भी है, हो अर्थ भाव का एक ही द्वार। अमित शब्द समित के होने पर भी सीमित लगता है संसार। जय बोलो द्वादशांगी जगवाणी माता की की जय। जय। रमण बाल योगी मुनिश्री अमित सागर जी महाराज सागर जी आज्ञा सुनो। महाराज की जय। 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 नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज। रत्न क्रम श्रावकाचार का भी अपन वाचन करेंगे। द्रव्य संग्रह द्रव्य पदार्थों की तत्व की सिद्धि के लिए है और रत्न क्रम श्रावकाचार हमारी आचरण की शुद्धि के लिए है। एक सिद्धि के लिए है, एक शुद्धि के लिए है। तो जब हम शुद्धि करेंगे तभी सिद्धि होगी, बिना शुद्धि के सिद्धि नहीं होगी। तो पहले अपने मन और मस्तिष्क में जो इधर उधर का कचरा आ गया, इसको हम कचरा मानते हैं, उसको साफ कर लीजिए और उसके बाद फिर द्रव तत्पदार्थ की आप अनुभूति के लिए आपको सुनिश्चित है कि आपको तत्व की सिद्धि, आत्म की सिद्धि होगी। प्रश्न देते हैं इसकी सिद्धि करो, इसको सिद्ध करो। तो शुद्ध करने से ही उसकी सिद्धि होगी। शुद्ध करने की प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है, लास्ट है, वो सिद्धि है। स्वरूप को बता देना, स्वरूप को समझ लेना, उसकी सिद्धि है। और स्वरूप को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, वह शुद्धि करने की प्रक्रिया, वो शुद्धि। जहां क्रिया का भ्रम हो जाता है वहां सिद्धि कहलाती है। अब कुछ नहीं करना उसमें, लेकिन शुद्धि में ये स्टेप बाय स्टेप शुद्धि होती है। आपके बर्तन एक साथ शुद्ध नहीं होते, एक एक करके आपको करना पड़ते। तो क्या कर रहे हैं, बर्तनों को शुद्ध कर रहे हैं, मांज रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं, कपड़ों को शुद्ध कर रहे हैं, धो रहे हैं। ये एक एक प्रक्रिया से, एक एक प्रोसेस से शुद्धि होती है। लेकिन सिद्धि जो है बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, वो सिद्धि हो गई, उसमें अब कुछ करना अल्टरनेट बाकी नहीं है, वो सिद्धि है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्